इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। विद्युत मंडल की लापरवाही देखने को मिली। ट्रांसफार्मर में लगी आग, बड़ी घटना टली। मेन रोड बबलू साइकिल स्टोर के पास केशव वाटिका गली बरेट रोड गंजपत सोदा में एक ही स्ट्रक्चर पर 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। बरेट रोड पर ट्रांसफार्मर रो में रात को लगभग 11 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तो वहीं नागरिकों ने बताया कि विद्युत मंडल में सूचना देने के बावजूद भी लाइट बंद नहीं करी गई, जिससे आग की लपटें दूसरी और तीसरी मंजिल को छू रही थी। तो वहीं एई पांडे जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ट्रक निकल रहा था, जिसमें केबल टूटने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। नागरिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें ट्रांसफार्मर की आग तीसरी मंजिल से भी ऊपर को छू रही थी। अगर ट्रांसफार्मर फट जाते काफी नुकसान रहने की आशंका थी। तो वहीं लोगों को भी इससे भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता था। बताया जाता है कि कई बार नागरिकों ने आवेदन भी दिए और सूचना भी दी गई है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें सारे ट्रांसफार्मर मेन रोड पर ही रखे हुए हैं और मेन रोड पर रखे होने के कारण ही घटनाएं होती रहती हैं। सारे ट्रांसफार्मर इतने नीचे हैं, जिससे ना ही कोई सेफ्टी की गई है और ना ही कोई फेसिंग की गई है, जिसमें मेन रोड पर ट्रांसफार्मर में फेसिंग होना कारण जानवर भी उसके कारण नीचे निकलते रहते हैं और आम आदमी को भी काफी नजदीकी से निकलना पड़ता है। कई जानवर भी ट्रांसफार्मर के नीचे से निकलते हुए दिखाई देते हैं। रोड पे चलने वाले व्यक्ति को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही रात 11 बजे से शाम 5 बजे तक ना होने से व्यवसाय ठप पड़ा रहा और घरों में भी लोग काफी परेशान रहे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए गंजपत सोदा से रिपोर्टर हैरी की रिपोर्ट। तार गिर जाते करंट के तो किसी मकान में। कितने बजे की घटना है? लगभग ये 11:30 बजे के करीब आग लगी और हम लोग 2 बजे तक इस चीज़ से भीषण अग्निशमता जूझते रहे। करंट के कारण कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता था सकता था और डीपी में ऐसे इतने बड़े बड़े पटाखे से चल रहे थे कि जिनके कारण पूरा मोहल्ला में अस्त व्यस्त हो चुका था। बच्चे लोग तो बहुत दुखी हो रहे थे कि क्या हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे डीपी नहीं रावण जल रहा है, रावण जैसी लपटें उठ रही थी उसमें। सर, यहाँ पे जो रात में घटना हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद भी कोई भी विद्युत मंडल से कोई नहीं, गलत बताया जा रहा है। आधे घंटे में हमारे स्टाफ ने ही खड़े होकर यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं और उन्होंने ही सप्लाई बंद कराई है। जब आग फायर ब्रिगेड आई उसके बाद उन्होंने सप्लाई को फीडर को चालू किया, ट्रांसफार्मर को बंद किया। उसके बाद सर, ये लापरवाही किसकी बताई जाएगी? नहीं, कोई ट्रक क्रॉस हुआ है जो क्रॉसिंग के केबल को टच किया है, उसके बाद स्पार्किंग हुई है और घटना हुई है जी। यहाँ देखा जाए तो मवेशी भी घूम रहे हैं और ये देखिए आप स्थिति यहाँ पे आए, ना ही कोई फेंसिंग है ना ही कोई जाली है, जिसमें ये देखिए आप कितने नज़दीक से बच्चे भी निकल रहे हैं और गाय वगैरह भी घूम रही हैं। मेरा नाम आगम जैन। आलम जैन जी, ये ट्रांसफार्मर के पीछे आपका ही मकान है? ट्रांसफार्मर के पीछे मेरा ही मकान है। रात को इसमें 11 बजे करीब आग लगी और 12:30 बजे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1:30 बजे अपनी दमकल आई थी बुझाने के लिए, दमकल का भी इंतजार करते रहे। अभी तक कोई भी प्रशासन यहाँ पे आके देख नहीं रहा है। जो तबाही हुई है आप खुद देख रहे होंगे, इधर पूरे पे आग लगी हुई है। हमारी टीन सेट में आग लग गई थी, तार जल चुके हैं पूरे। दिवाली का त्यौहार था, जो हमने सजावट के सामान लगाए थे वो पूरे जल चुके हैं। ऊपर हरी नेट लग रही थी, वो पूरे तीसरी मंजिल तक आग पहुँची थी। आए दिन आग लगती रहती है। नीचे नंगे तार पड़े थे, इन पे कई बार गाय मर चुकी है, सुअरें मरती है, कोई सुनवाई नहीं है। पशु मर रहा है, मरने दो, पशुओं को लिए कोई वो नहीं है। आसपास तार हैं जिन पे करंट आता रहता है, अर्थिंग आती रहती है। ट्रांसफार्मर के नीचे किसी भी प्रकार की ना ही फेंसिंग ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा दिखाई दी? कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। सारा ओपन पड़ा है, खुला पड़ा है, तार सारे आप देख लो। नीचे कचरे के नीचे ढेर में तार ये नीचे पड़े, ऐसे तार लगे रहते हैं अर्थिंग के पूरे। और इन लोगों ने पूरी की पूरी कोई व्यवस्था नहीं है। आगे हम इनसे बस यही कह रहे हैं कि हमारे ये डीपी को आप सरकारी ज़मीन पे आगे नाला आएगा या तो उस जगह पे लगाए, ताकि कोई जिसकी जनहानि नहीं हुए। बगल में साइकिल की दुकान है, उनमें भी आग लगती तो टायर में बहुत नुकसान होता। हमारी कपड़े की दुकान है, कंबल रखे हैं अभी सर्दियों के कंबल अम्बल, इनमें भी आग बहुत ज़्यादा लग सकती थी।
इधर सोने चांदी की दुकान है, लकड़ी का फर्नीचर, इधर भी बहुत आग लगती है। पर जो जनहानि बची है उसको आने वाले संकट से बचाने के लिए कह रहे हैं कि डीपी को स्थानांतरण किया जाए कहीं और। जिसमें ट्रांसफार्मर जलने से आज 2-3 दुकानें ये आमने सामने ही हैं। इसके बाद मेरी 2 दुकानदारों से तो बात हुई, लेकिन ये एक और बबलू साइकिल स्टोर बरेट रोड से, मैं इनसे भी थोड़ी सी पूछना चाहूँगा कि रात में क्या हुआ। रात में आग लगी, डीपी में बहुत ज़ोर से आग लगी और फायर ब्रिगेड भी बहुत देर में आई, 1 घंटा में आई फायर ब्रिगेड। और आग लगी थी बहुत ज़ोर से, 3री मंजिल तक। अगर डीपी ब्लास्ट हो जाती तो काफ़ी कुछ नुकसान झेलना सकता है। आवाज़ें तो उसमें बहुत आई थी, लेकिन नुकसान बड़ा होते होते बच गया है। रात थी इसलिए, दिन होता तो बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि दुकानें खुली रहती, हवा चलती, इसलिए रात थी बच गया। आग बहुत तेज़ लगी थी, इसका सुधार तो होना ही चाहिए। यहाँ पहले भी आग कई बार लग चुकी है, हमारे इलाकों का पहले आग लगी तब नुकसान हो गया। सुधार तो कुछ होता नहीं है, खुली नंगी और छोड़ देते हैं डीपी को। यहाँ गाय भी परेशान होती है, करंट लग जाते हैं, सोंगर मोंगर कुत्ता सबको आग लग जाती है। आसपास सब पूरी नंगे तारों में रहती है। बदलाव तो होना चाहिए इसमें, डीपी कहीं शिफ्ट दूसरी जगह ही हो। जैसा कि यहाँ देखा जाए तो विद्युत मंडल की साफ लापरवाही देखने को मिली गई है। यहाँ पे 1 घंटे बाद भी ना ही कोई सप्लाई बंद की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। इंडियन टीवी न्यूज़, हैरी फोटो, गंजवासदा से। नमस्कार। आपको क्या समस्या है इस ट्रांसफार्मर से? मैं सुमन प्रकाश जैन, इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। जस्ट डीपी के सामने मेरा मकान है। लगभग 5-6 वर्षों से विद्युत मंडल से अधिकारियों से इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि डीपी बहुत खतरनाक जगह पे लगी हुई है और इस डीपी में साल में 3-4 बार केस होते हैं। तो मोहल्ला वाले कई बार रेता की बोरियों से, रेता की तगाड़ियों से डाल के आगे हम छोटी मोटी आग बुझा देते हैं। लेकिन रात्रि को इतनी ज़बरदस्त आग लगी थी कि आपने जब सूचना दी थी उसके बाद कितनी देर में कार्रवाई हुई? विद्युत मंडल में तो कोई सूचना का सवाल ही नहीं था। वहाँ जाकर उन तक खबर देना पड़ी कि भाई आग लग गई। मोबाइल फ़ोन सबके बंद रहते हैं। 1 घंटे तक लाइन चालू ही रही है। लाइट चालू रही थी, तार यहाँ पटके थे, यहाँ से एक ट्रक निकला, ट्रक के ऊपर लाइट तार गिरा, उसके लिए उसका तार तुरंत हटाया, नहीं उस ट्रक में भी आग लग जाती। ट्रक गल्ला मंडी से निकला था और पूरा लोडेड था ट्रक, तो उसका अपने तार हटाया मोहल्ला वालों ने फटाक से लकड़ी से। उस समय उसमें करंट था। अभी आपसे अधिकारियों से बात हुई आपकी, तो अभी हाल क्या जवाब दिया? अधिकार अभी हाल रात के बजे अभी हाल आए अधिकारी, जबकि 10-12 घंटे हो चुके। तो मैंने अधिकारियों के लिए अभी पौराणिक साहब के लिए फ़ोन किया था। सर मैंने कि आपका स्पॉट पे आ गए तो ये पब्लिक के हम सामने आप खड़े होकर आप ये चीज़ तो बता दो कि हम इस चीज़ की व्यवस्था में लाएंगे, करेंगे। अधिकारियों का कहना ये है कि लोड ज़्यादा है। मेरी गत वर्ष भी विद्युत मंडल में चर्चा हुई थी इस संदर्भ में कि आप यहाँ से ट्रांसफार्मर 2 जगह शिफ्ट कर दें ताकि लोड बढ़ जाए, मोहल्ला का अलग हो जाए, रोड का लोड अलग हो जाए। लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं। कई बार आवेदन भी आम पब्लिक के द्वारा दिए गए। पूरा मोहल्ला इस डीपी से परेशान है और कई बार डीपी के कारण मोहल्ला वालों के लिए परेशानी होती है। लाइट चली जाती है, पानी भरने वालों के लाने पानी की परेशानी होती है, गर्मियों के दिनों में लाइट की परेशानी होती है। तो अधिकारियों से निवेदन बार बार करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हेल्पलाइन में भी इसकी सूचना दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय के लिए इसकी पूर्व में सूचना दे चुके हैं। इस तरह की डीपियाँ यहाँ ही नहीं जनप्रतिनिधियों के लिए भी दे चुके। और मैं तो ये कह रहा हूँ इस तरह की जो डीपियाँ मकानों के पास है पूरे नगर बासौदा में सभी डीपियों के लिए हटाना चाहिए और उन्हें एक ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिससे कि कोई जनहानि मानहानि कोई ना हो सके। रात को यदि 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर ये डीपी फायर ब्रिगेड ना आती, 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, अगर थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड ना आती मकान में आग लग जाती और एक साथ 2 मकान जलते। दोनों बिल्डिंगें थीं, दोनों परिवार ऐसे थे जिनके घर में बच्चे सो रहे थे। सभी के लिए वहाँ से निकाला बच्चों के लाने। इसके बाद 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आए। फायर ब्रिगेड वाले से मैंने बात की, मैं क्या भाई क्या हुआ? कह भाई साहब मेरे लिए कोई सूचना ही नहीं थी, जबकि मोबाइल लगा रहे थे, मोबाइल उठ नहीं रहे थे। विद्युत मंडल में टेलीफोन बंद पड़ा रहता है, उसका रिसीवर हटा कर रख देते, उसकी कोई खबर उनके लाने मिल नहीं पाती। पूर्ण रूप से लापरवाही भाई। सिर्फ पुलिस प्रशासन जरूर आ चुका था, उन्होंने भी हम तक कई बार प्रयास किया फायर ब्रिगेड के लिए। फिर यहाँ से हमने आदमियों के लिए, लड़कों के लिए मोटरसाइकिल से पहुँचाया। जब वे फायर कहला यार वो क्या बताएं, कहला मेरा मोबाइल बंद था, मुझे मालूम नहीं थी, उनका मोबाइल बंद था। इंडियन टीवी न्यूज
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क